गांव में एक जाने माने संत रहते थे। समाज में उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान था। वो अक्सर मंदिर जाया करते थे। मंदिर के रास्ते में एक बुढ़िया भी रहती थी। उस बुढ़िया के परिवार में कोई नहीं था और वो अकेली अपनी झोपड़ी में रहती थी। संत जब भी उस रास्ते से मंदिर जाते तो बुढ़िया हमेशा उन्हें बहुत बुरा भला कहती थी। संत उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे और अपने रास्ते चले जाते। लोग अक्सर संत से कहते, आप इस बुढ़िया की बातों को अनसुना क्यों कर देते हैं? आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं देते? अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ जाते? संत लोगों की बातों को सुनकर मुस्कुरा देते। एक दिन संत जब मंदिर के रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें बुढ़िया दिखाई नहीं दी और उसकी गालियाँ भी नहीं सुनाई दी। उस दिन संत चुपचाप चले गए। दूसरे दिन संत दोबारा मंदिर गए, परंतु इस दिन भी ना तो बुढ़िया की आवाज़ आई ना ही बुढ़िया दिखाई दी। अब संत से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी के करहाने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद उसी बुढ़िया ने उठकर दरवाज़ा खोला। संत ने देखा बुढ़िया बहुत बीमार है और उससे चलते भी नहीं हो रहा। संत तुरंत वैद्य के पास गए और उसे लेकर बुढ़िया के पास आ गए। वैद्य ने बुढ़िया को कुछ जड़ी बूटियाँ दी और आराम करने की सलाह दी। जब तक बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं हुई, संत प्रतिदिन बुढ़िया के घर आते और उसकी सेवा करते। गांव वाले ये देखकर संत से कहते, ये बुढ़िया तो रोज़ आपको गाली देती थी और आप इसकी प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। संत ने उत्तर दिया, ये बुढ़िया बुजुर्ग है और मेरी माताजी की उम्र की है, इसीलिए मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। आज ये अकेली है और इसे किसी की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। संत का उत्तर सुनकर गांव वाले निरुत्तर हो गए। धीरे धीरे बुढ़िया स्वस्थ हो गई और जब संत उसके पास आए तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे अपनी गलती पर खेद है। संत ने बुढ़िया को वही उत्तर दिया जो गांव वालों को दिया था। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सदैव अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।